बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम एक पुराने केस की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गया है। करीब 30 साल पुराने मामले में अचानक हुई गिरफ्तारी, जेल में बिताए गए दिन, बेल की प्रक्रिया और बाहर आने के बाद दिए गए उनके बयान ने पूरे राज्य में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने जेल में अपनी जान को खतरा होने की बात कही, जिससे मामला और गंभीर होता चला गया। अब सबकी नजर कोर्ट के अगले फैसले और इस पूरे विवाद के उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ने वाले असर पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पप्पू यादव के उस पुराने केस के बारे में, जिसकी जड़ करीब 30 साल पुरानी बताई जाती है। 1990 के दशक में पटना में एक संपत्ति विवाद का मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि किराए और कब्जे से जुड़ा विवाद हुआ था, जो बाद में केस में बदल गया। यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा। कई बार तारीखें पड़ी, लेकिन अंतिम फैसला नहीं आया। फिर अचानक फरवरी 2026 में इस केस ने रफ्तार पकड़ ली। दरअसल 6 फरवरी 2026 को पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि कोर्ट में पेशी और कानूनी प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें पटना के बेउर जेल में भेज दिया गया। 7 से 12 फरवरी 2026 के बीच वे न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान उनके वकीलों ने जमानत के लिए अर्जी दी। 9 फरवरी 2026 को पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के कारण सुनवाई में रुकावट आई और बेल पर फैसला टल गया। इससे मामला और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार 13 फरवरी 2026 को कोर्ट ने उन्हें अलग अलग 3 मामलों में जमानत दे दी। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 14 फरवरी 2026 को पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें डर का माहौल महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सच बोलने की सजा भुगत रहे हैं। 14 फरवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार पप्पू यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनका मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। इस समय उनके खिलाफ कोई नई गिरफ्तारी या सजा की खबर भी सामने नहीं आई है। यानी अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। आगे इस मामले में क्या होगा, यह पूरी तरह कोर्ट की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी सुनवाई चलती रहेगी और बाद में अदालत अपना अंतिम फैसला देगी। अगर आरोपों के समर्थन में पक्के सबूत नहीं मिलते हैं तो मामला कमजोर पड़ सकता है और उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन अगर अदालत उन्हें दोषी मानती है तो उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आगे और सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जहां तक उनके राजनीतिक भविष्य की बात है, तो अभी पप्पू यादव को किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। फिलहाल उनके करियर पर तुरंत कोई बड़ा असर तो दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई नेता खुद को साजिश का शिकार बताता है तो उसके समर्थक और ज्यादा मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर आगे भी उन्हें कोर्ट से राहत मिलती रहती है तो उनका राजनीतिक रास्ता सामान्य बना रह सकता है। लेकिन अगर भविष्य में अदालत कोई सख्त फैसला सुना देती है तो इससे उनकी छवि और चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। यह मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पप्पू यादव इस समय जमानत पर बाहर हैं और वे लगातार कह रहे हैं कि वे निर्दोष हैं। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में कोर्ट में सुनवाई इसी तरह जारी रहेगी और साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान भी बढ़ने की संभावना है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।